अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल चालाक ब्रेन। सुझा, वसीम और मिस्किन, इन्होंने जो हाई कोर्ट में स्टे एप्लीकेशन फाइल किया था वो आप सभी के दुआओं की वजह से और आप सभी इतने दिन तक सब्र करें, उसका रिजल्ट ये है कि हाई कोर्ट ने सुझा, वसीम और मिस्किन को स्टे ऑर्डर ग्रांट कर दिया है, यानी कि स्टे एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। मैं आपको पूरी डिटेल्स में बोलूँगा 29 जनवरी को जो हाई कोर्ट में हियरिंग थी उसके बारे में। इससे पहले ये वीडियो हर एक इन्वेस्टर्स तक जो पॉजिटिव था या जो नेगेटिव था उस तक शेयर करो, क्योंकि ये जो अपडेट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करो और साथ ही में मेरे चैनल चालाक ब्रेन को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो। तो अब बात करते हैं हम 29 जनवरी को जो हियरिंग था उसकी जो ऑर्डर कॉपी है वो हमें मिल चुकी है। तो उसमें क्या लिखा है वो देखते हैं। तो अभी जो आपके स्क्रीन पर है वो है ऑर्डर कॉपी। इस ऑर्डर कॉपी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें पहला पार्ट ये है कि सुझाए के वकील ने क्या कहा है। दूसरे पार्ट में ये है कि हाई कोर्ट गवर्नमेंट प्लेंडर यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से वकील है उन्होंने क्या कहा है। और तीसरे पार्ट में ये है कि ऑनरेबल जज साहब ने क्या कहा है। तो ये ऑर्डर ऑनरेबल जज के नटराजन ने पास किया है 29 जनवरी 2025 को, और हमें ये ऑर्डर कॉपी 30 जनवरी को शाम 4:30 को मिली है। तो पार्ट 1 में सुझा के वकील ने ये कहा है कि पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन पहले ही कर चुकी है और साथ ही में चार्जशीट भी फाइल कर दी है अंडर बोर्ड्स एक्ट। और साथ ही में ये भी कहा है कि जिन्होंने इनके ऊपर एफआईआर किया था यानी कि रेस्पोंडेंट 2, उन्होंने दरवेश ग्रुप में एग्रीमेंट पे अमाउंट इन्वेस्ट किया था लेकिन उनको प्रॉफिट नहीं दिया गया था। तो सिर्फ प्रॉफिट नहीं मिलने से ये जो केस है वो बर्ड्स एक्ट के अंदर नहीं आ सकता, ये सुझा के वकील का कहना है। और पार्ट 2 में जो है गवर्नमेंट प्लेंडर यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनका कहना ये है कि इन्वेस्टिगेशन जो है अभी चल रही है और जो बाकी के अक्यूज्ड है वो अभी तक कोर्ट में पेश नहीं हुए हैं। और ये भी कहा है कि कोई भी चार्जशीट अभी तक फाइल नहीं की गई है सुजा, वसीम और मिस्कीन के खिलाफ। ये जो है गवर्नमेंट प्लेंडर का कहना था। तो ये पार्ट 3 में जो है कोर्ट का डिसीजन है। तो जज साहब ने जो है दो तरफ के भी आर्ग्यूमेंट्स सुने हैं और उसके बाद कहा है कि ये जो केस है वो बर्ड्स एक्ट में आता है या फिर कोई और लॉ के अंदर। इस केस को जो है आगे एग्जामिनेशन करना होगा। और आगे ये कहा है कि जब तक फाइनल डिसीजन नहीं लिया जाता तब तक जो है सुजा, वसीम और मिस्किन को जो केस हुआ है क्राइम नंबर 8/2024 उसमें स्टे ग्रांट हो जाती है, यानी कि उनको स्टे मिल गई है, स्टे इनको ग्रांट हो गया है। इसका मतलब ये है कि इनके ऊपर यानी कि सुजा, वसीम और मिस्किन के ऊपर कोई भी लीगल एक्शन या फिर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा तब तक जब तक कि कोर्ट अपना नेक्स्ट ऑर्डर दे। IE 1/2025 स्टे एप्लीकेशन जो है वो ऑफिशियली एक्सेप्ट की गई है। और साथ ही में रेस्पोंडेंट 2 यानी कि जिन्होंने एफआईआर कंप्लेंट किया था उनको एक नोटिस इशू की गई है जिसमें इस ऑर्डर के बारे में कहा गया है। जो नेक्स्ट हियरिंग होगी या फिर ऑर्डर आएगा वो सब कुछ रेस्पोंडेंट और
प्रोसिक्यूशन पे डिपेंड करता है कि वो लोग इस ऑर्डर को चैलेंज करते हैं या फिर नहीं। इसके ऊपर नेक्स्ट ऑर्डर आएगा, यानी कि IA2/2025 जो एप्लीकेशन फाइल किया था अकाउंट को अनफ्रीज करने के लिए या फिर इस केस को कंप्लीटली डिसमिस करने के लिए। मेरे ख्याल से जो है, अगर कोई भी इस ऑर्डर को चैलेंज नहीं करता है तो सुझा के वकील जो है ये एप्लीकेशन डाल सकते हैं कि इस केस को जल्द से जल्द डिस्पोटन कर दें, यानी कि बंद कर दें। आप सभी के दुआओं की वजह से सुझा को स्टे मिल गया है, लेकिन ये जो है उनका पहला स्टेप है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि और दुआ करें, थोड़ा और सब्र करो, क्योंकि अगला जो भी स्टेप हो या फिर ऑर्डर हो वो सुझा के तरफ से हो या कोर्ट के तरफ से हो वो अच्छा हो। और उम्मीद तो यही है कि दरवेश ग्रुप के ऑफिशियल्स की तरफ से अभी तो एक वीडियो आ जाए। इनको स्टे तो मिल गया है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि अभी सुझा सामने आकर उनके इन्वेस्टर्स को मैसेज दे सकते हैं या नहीं। या सुझा की तरफ से एक मैसेज आया तो हम सभी इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात होगी। और जो स्टेट गवर्नमेंट के वकील ने कहा था सेकेंड पार्ट में कि और भी अक्यूज्ड है जो कि कोर्ट के सामने अभी नहीं आए हैं, उस वजह से या फिर कोई दूसरी वजह है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये वीडियो देखिए आप। इसमें जो है दरवेश ग्रुप के एक एजेंट जो बहुत सारी इन्वेस्टर्स के एजेंट है जिनका नाम फारूक है, उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। इनके बारे में जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस चलेगा, मुझे ऐसा लगता है। अगर जो भी अपडेट होगा मैं वो आप तक दे दूंगा। तो ये जो अपडेट है वो हम सभी इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही खुशी की बात है। आप सभी इन्वेस्टर्स थोड़ा और सब्र करें और दुआ करें कि सुझा को केस में आसानी हो और हम सभी इन्वेस्टर के पैसे जो है जल्द से जल्द हम इन्वेस्टर तक। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मैं अगला वीडियो डालूं उस नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।